Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 29 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 28 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज के अंतर्गत स्पेस की और एप्लीकेशन की के बारे में, जिसमें हमने जाना कि स्पेस की और एप्लीकेशन की को हम कहां पर प्रयोग में ला सकते हैं और इसके क्या डिफरेंट यूज हो सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 29, जिसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कीज के अंतर्गत बैकस्लैश की के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं एंटर की चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूं। इसका सीधा सा एक कारण है कि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कब, तो जिन्होंने हमारे सभी वीडियोस सुने होंगे, देखे होंगे, वे जानते होंगे कि हम जब नमपैड कीज की चर्चा कर रहे थे तो नमपैड एंटर की चर्चा हम कर चुके हैं। और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं सुना है वे कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 13 सर्च करके सुन सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूज ऑफ नमपैड कीज के नाम से। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंटर की का यूज़ हम समझ चुके हैं, जो इसके बेसिक यूज़ हैं, और आगे चल के हम और भी डिफरेंट टाइप्स के जो यूज़ हैं वो समझते रहेंगे, जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे बैकस्लैश की कि बैकस्लैश की का क्या यूज़ है।
बैक स्लैश की एक सिंबल के तौर पे यूज होता है। जिन्होंने मेरा एक वीडियो कीबोर्ड ओरिएंटेशन के ऊपर है, जो कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 17, यदि आप सबने देखा हो तो वहाँ पे मैंने F4 की का यूज़ बताया है। और F4 की का यूज़ बताते समय मैंने ये बताया है कि जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर का लोकेशन चेक करते हैं तो वो बैक स्लैश के साथ दिखाता है, यानी जहाँ जहाँ से होके हम गुजरते हैं वो बैक स्लैश के साथ दिखाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 17 ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल बैकस्लैश का यूज़ यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ओरल हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। बैकस्लैश एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका एक यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि बैकस्लैश का यूज़ करके हम रन डायलॉग बॉक्स से अपने किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आपके हार्ड डिस्क में या आपके SSD में कोई भी फाइल या फोल्डर हो, उसे आप यदि डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें बैकस्लैश की का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बैकस्लैश का यूज़ करके किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रन डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा और रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडोज़ R प्रेस करूँगा। विंडोज़ को प्रेस करके रखना है और साथ में R प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt+O selected videos. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क हो या SSD हो, उसमें कॉलन बने होते हैं, ड्राइव के कॉलन बने होते हैं, जैसे C:, D:, E:। तो उसी तरह से मेरे हार्ड डिस्क में भी कॉलन बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं E: में जाऊँगा क्योंकि E: में मेरे कुछ फोल्डर्स हैं जिसे मैं ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक ही फोल्डर में ओपन करके दिखाऊंगा। तो E: के अंदर एक स्टडी लाइब्रेरी नाम का फोल्डर है और स्टडी लाइब्रेरी के अंदर क्लास बुक नाम का फोल्डर है और क्लास बुक फोल्डर के अंदर B.Ed नाम से एक फोल्डर है। इस B.Ed नाम के फोल्डर को मैं यदि डायरेक्टली ओपन करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस लोकेशन पे जाऊँ ना स्टेप बाय स्टेप, और रन डायलॉग बॉक्स से यदि मैं चाहूँ तो उसे ओपन कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया है। तो एक एक करके हम पूरा लोकेशन यहाँ पे टाइप करेंगे। पूरा लोकेशन हमें देना होगा जहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ E:। तो E टाइप करूँगा पहले, E selection removed. और कॉलन के लिए शिफ्ट सेमीकोलन, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, साथ में सेमीकोलन को प्रेस करना है तो कॉलन बन जाएगा। E:. उसके बाद बैकस्लैश, यानी E: के बाद बैकस्लैश का मतलब क्या है, इसके बाद। अब इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, E: के अंदर फोल्डर मैंने बताया था स्टडी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जैसे स्टडी लाइब्रेरी मेरा फोल्डर है, तो वहाँ पे मैंने जैसे टाइप किया है, जहाँ पे स्पेस है, जो लेटर कैपिटल है, तो जैसे मैंने वहाँ पे फोल्डर का नाम टाइप किया हुआ है, हूबहू वही हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। कोई भी स्पेलिंग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए।
जहाँ पे जो लेटर कैपिटल है वो लेटर कैपिटल होना चाहिए, जो स्मॉल है वो स्मॉल होना चाहिए, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो फोल्डर है यदि उसके बीच स्पेस है तो स्पेस होगा, उसके अलावा कहीं भी स्पेस यूज़ नहीं करना है। जैसा कि अभी मैंने E:\\/ किया है। बैकस्लैश के बाद अब मैं स्टडी लाइब्रेरी जो है वो टाइप करूँगा। तो स्टडी और लाइब्रेरी इसके बीच में गैप है यानी स्पेस है, तो वहाँ पे स्पेस करूँगा। उसके बाद जो भी फोल्डर होगा वो मैं टाइप करूँगा, लेकिन स्पेस जहाँ पे फोल्डर में है मैं वहीं पे स्पेस प्रेस करूँगा, उसके अलावा कहीं नहीं। तो E:\\/ हो चुका है। अब टाइप करता हूँ स्टडी लाइब्रेरी STUDY स्पेस study space LIBRARY स्टडी लाइब्रेरी मैंने टाइप कर दिया है। और यहाँ पे फिर से बैकस्लैश। library \\. तो स्टडी लाइब्रेरी के अंदर कौन सा फोल्डर मैंने बताया था? क्लास बुक। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा क्लास बुक। CLASS class space BOOK और यहाँ पे फिर से बैकस्लैश book \\. और अब टाइप करूँगा B.Ed। B.ED तो जैसे जैसे फोल्डर्स के नाम मैंने वहाँ पे टाइप किया हुआ है, यहाँ पे मैं वही टाइप कर रहा हूँ और एंटर करके देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे। text of the file explorer B.Ed items view list B.Ed first year not selected not checked 1 of 2 तो B.Ed के अंदर जो भी फोल्डर है B.Ed फर्स्ट ईयर मैं डाउनलोड करता हूँ। B.Ed second year checked 2 of 2 तो इसमें 2 फोल्डर्स हैं, आपको ये 2 फोल्डर्स यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। तो बैकस्लैश का ये इस्तेमाल है और बैकस्लैश एक सिंबल के तौर पे और भी जगहों पे इस्तेमाल होता है और उसका यूज़ भी हम समय समय पे देखते रहेंगे कि और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। बट बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो अभी मैंने आप सबको बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में भी आया होगा। आप सबके जो भी सुझाव होते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।